आज हम शुरू कर रहे हैं व्याकरण का टॉपिक वर्ण विचार। पिछली कक्षाओं में भी आप लोग पढ़ चुके हो वर्ण, परिभाषाएं कई बार पढ़ चुके हैं आप। तो वर्ण क्या है, वर्ण कहते किसे हैं और वर्ण का तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण की भाषा। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे ए, के, ले, में, से आदि। अब बात करते हैं वर्ण विचार की। तो वर्ण विचार किसे कहेंगे? वर्ण विचार से तात्पर्य है कि वर्णों का व्याकरण की दृष्टि से किया गया अध्ययन। वर्णों का व्याकरण की दृष्टि से किया गया अध्ययन वर्ण विचार कहलाता है। व्याकरण की दृष्टि से अध्ययन का तात्पर्य है कि हम ये मानते हैं उच्चारण की दृष्टि से कि यह वर्ण स्वर है अथवा व्यंजन है अथवा प्लुत है, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, ये कितने प्रकार के हैं आदि के जो हम अध्ययन किया जाता है उसी को हम वर्ण विचार कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों को मुख्यतः दो भेदों में विभाजित किया गया है। अब बात करते हैं वर्णों के भेद। हिंदी भाषा में वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। तो स्वर कहते किससे हैं? स्वर से तात्पर्य है जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख्य गुहा में बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर निकले, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु
मुख गुहा में बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है, वो वर्ण स्वर कहलाते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में मुख गुहा से निकलने वाली वायु मुखांग के विभिन्न अंगों को स्पर्श करती है, विभिन्न मुखांग जैसे जिह्वा, दांत आदि उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं, वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, अर्थात स्वर तंत्रिका से टकराने के बाद वायु बिना किसी रुकावट के या बिना किसी बाधा के मुख्य विवर से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, आ, ए आदि। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को तीन वेदों में विभाजित किया गया है। ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। बात करते हैं हम हर्ष स्वर की।
बात करते हैं हम हर्ष स्वर की। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है आपको, उच्चारण लगने वाले समय के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में चार हर्ष या मूल स्वर हैं। ए, ई, उ, री। बात करते हैं हम दीर्घ स्वर की। दूसरा आपका भेद हुआ दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में सात दीर्घ स्वर हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। जैसा कि आपको मैंने परिभाषा में बताया है, ए हमारा हर्ष स्वर है। इसको यदि हम उच्चारित करेंगे तो बोलेंगे ए। यदि हम दीर्घ स्वर में आ की बात करते हैं तो आ, तो इसे ऐसे आ के उच्चारण में लगभग 2 गुना समय लग रहा है। उसी प्रकार ई, उ, ए, ओ, औ। इस प्रकार आप देख रहे हो कि इन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर या मूल स्वर के बजाय 2 गुना समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब बात करते हैं हम प्लुत स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं।
प्लुत स्वर हिंदी वर्णमाला में अलग से कोई स्वर नहीं है, किंतु यदि हम किसी को दूर से बुलाते हैं, यदि किसी स्वर का उच्चारण किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है तो उसके उच्चारण में हमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तब वह स्वर प्लुत स्वर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार इसकी परिभाषा हुई। छोटा सा पहले उदाहरण समझ लीजिए आप। जैसे मैंने कहा रामू, यदि रामू मेरे पास बैठा हुआ है तो मैं उससे बोलूँगा रामू। यदि रामू मुझसे 50 मीटर दूर है तो मैं उसको उच्चारण करूँगा रामू। यानी रामू और रामू में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है उच्चारण समय में। तो यहाँ जो ऊ है, मैं के साथ जुड़ा हुआ जो ऊ है वह प्लुत स्वर है। इसी प्रकार यदि किसी का नाम ओम है और हम उसका प्रयोग करते हैं तो ओम, यदि हम इस ओम का प्रयोग मंत्र के रूप में करते हैं तो ओम, तो आप यहाँ देखोगे कि ओ की ध्वनि, ओ के उच्चारण में बहुत ज़्यादा समय लगा है। तो वहाँ ऐसी परिस्थिति में जो ओ है वह प्लुत स्वर में परिवर्तित हो जाता है। यह हिंदी का 3 का वर्ण प्लुत स्वर का मात्रक है। आदि इससे आगे अब कल कराएंगे। प्लुत स्वर की परिभाषा देखिए। बंद करिए। की परिभाषा अब हम कल कराएंगे।